हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद आज मैं व्लॉग डाल रही हूँ। आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। मैं आ गई हूँ यहाँ पे भीमसेन स्टेशन। ये मायरा के पापा का स्टेशन है। मैंने वहाँ यहाँ काम करते हैं वो। और मैं एग्ज़ाम दे के आ गई हूँ, अभी घर जाने वाले हैं। तो ये देखिए, एग्ज़ाम के टाइम सारा खोलने बोलता है। बस एक कड़ा हम रखे हुए थे, उसमें भी टेप साट दिया गया था। कान का, बाली का, गला का, हाथ में चूड़ी उड़ी कुछ नहीं। और यहाँ पे मायरा खूब इंजॉय कर रही है। बारिश बहुत खूब हुआ था। बारिश कितना, स्टेशन के बाहर यहाँ पे पानी जम गया है। यहाँ पे अच्छे से साफ उफ हुआ नहीं है स्टेशन में। खैर, उसके दूसरे दिन, अगले दिन जो है ना, घर में बहुत सारा गंदा पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से अच्छे से सफाई बिल्कुल नहीं कर रही थी। बिल्कुल मन से बिल्कुल नहीं कर रही थी, क्योंकि मतलब क्या बोलेंगे, एग्ज़ाम था तो थोड़ा बहुत थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे। तो हमको टाइम इतना मिल नहीं पा रहा था घर और सफाई वफाई करने के लिए, इसलिए ऊपर ऊपर से हल्का सा झाड़ू करके बस निकाल देते थे। और आज सोचे कि इतना ज़्यादा हमको गंदा लग रहा था, और फ्री हो गए हैं अब माइंड फ्री माइंडेड भी हो गए हैं। और मतलब ऐसे कोई अभी कुछ काम नहीं है कि जिससे हम अपना घर का काम साफ़ सफाई नहीं कर सके। अभी अच्छे से आराम से हम साफ़ सफाई कर सकते हैं। अब इधर हम झाड़ू, बेड के नीचे ना इतना सारा गंदा पड़ा हुआ था, इतना सारा गंदा पड़ा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है। तो हम सोचे कि आज क्यों ना, आज थोड़ा सा मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दे। उसके लिए जो है ना, बेड के नीचे मायरा बहुत सारा सामान फेंकी हुई थी, मतलब पेन वून, उसके खिलौने, बहुत सारा चीज़ था। वो मतलब वो नीचे, बेड के नीचे ही फेंक देती है जो कुछ भी रहता है। अब बच्चे हैं, शरारती करेंगे ही। अब गद्दा उद्दा को थोड़ा सा धूप आ गया था बारिश के बाद। अब बारिश होने से अजीब सा लगता है, नमी रहने से, इसलिए थोड़ा सा धूप आ गया था। तो फिर हम ये सारे गद्दे उद्दे को छत में लेकर के डाल दिए। थोड़ा सा गरम वरम होगा तो वो बढ़िया रहेगा गद्दा। अब यहाँ पे जो है ना, गद्दा उद्दा हटा करके, अब बेड उड को हटा करके, बेड के ऊपर सारे चीज़ों को हम अच्छे से पूरा क्लीनिंग किया, क्योंकि गंदे में ना हमको खुद को अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से इतने 2-3 कुछ दिन मैंने हम अच्छे से सफाई वफाई किए नहीं थे ना, तो हमको हमको खुद अच्छा नहीं लगता है। और गंदे में किसको भला अच्छा लगता है रहने के लिए। तो फिर इसको अच्छे से हम बेड के ऊपर भी बहुत सारा खाने वाने का मायरा गिरा उरा देती थी, तो उसको अच्छे से क्लीन किए। अब उसको जो है ना, अच्छे क्लीन करने के बाद जितने भी यहाँ किनारे रखे हुए थे, मैं कुछ दवाई ववाई का सारा को किनारे रख दिए। उसके बाद इतने थक गई थी मैं, एनर्जी बिल्कुल नहीं आ रहा था, फिर भी मैं काम किए जा रही थी। मतलब हमको ना गंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और गंदे में हमको रहना अच्छा नहीं लगता है। फिर थक गई थी तो पानी उनी थोड़ा सा पी ली बैठ करके। अब बोलते हैं कि अब बैठने से नहीं होगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, काम करना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि फिर रह जाएगा ऐसे भी। यहाँ मायरा को ऊपर चढ़ा के रख दिए हैं, क्योंकि नीचे जैसे उतरेगी ना, तो वो बिल्कुल काम करने नहीं देती है, बिल्कुल मन से बिल्कुल काम करने नहीं देती है। इसीलिए उसको हम ऊपर चढ़ा करके ही रख दिए हैं। अब क्योंकि अब बेड से जो है ना, वो नीचे अभी उतर नहीं सकती है, क्योंकि गद्दे रहने से वो अच्छा से वो फिसल के नीचे आ जाती थी, ठीक ना। लेकिन इसमें पेट के बल जो है ना, वो उतरती है, तो इसमें लकड़ी में चोट लग रहा है, तो ये उतर नहीं रही है, बस वहीं पे है। जिद तो कर रही थी कि कर रही थी कि मम्मा नीचे उतारो, उसका बोलने का मतलब यही था। तो मम्मा नहीं उतारी, क्योंकि हमको फटाफट अपना काम निपटाना था। बेड के नीचे भी बहुत सारा धूल पड़ा हुआ था, बहुत सारा क्या बोलेंगे, गंदा था। मतलब वो झाड़ू करने पे बाद भी नहीं गया, तो फिर हम उसको फिर पोंछा ओछा लगाने के लिए जो है ना, ये वाइपर के मदद से जो है ना, ये पोंछा लगा दिए। और उसको जो है ना, नीचे से अच्छे से उसको साफ़ उफ करें, मतलब अच्छे से, इससे जो है ना वो पहुंच जाता है और साफ़ कर देता है। बेड को खिसकाए हैं, बहुत मेहनत लगा बेड को खिसकाने में। और कूलर के पीछे भी बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था। देखो, मायरा का पापा का एक गंजी पड़ा हुआ था। अब पता ही नहीं रहता है कि कहाँ क्या पड़ा रहता है, क्योंकि अच्छे से सफाई नहीं करने से ना, जो है वो पता ही नहीं चलता है कहाँ क्या 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 गंदा पड़ा हुआ है। इसलिए सारे चीज़ को अच्छे से साफ़ उफ के। खैर, आज मतलब इतने ज़्यादा काम हो जाने से, मतलब डीप क्लीनिंग करने से ऑब्वियसली सबको थकावट होती है। बेड को खिसकाने बहुत मेहनत लग रहा था, बहुत भारी था।
लेकिन क्या खिसका खिसका के यदि हम सफाई नहीं करेंगे तो गंदा अंदर में ही रह जाएगा। और हम डेली जितना भी झाड़ू कर ले, जब फैन ऑन होगा तो फिर नीचे का गंदा फिर से आ जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं होता मेरा झाड़ू डेली झाड़ू उड़ू करने का, पोछा ओछा करने का। इसीलिए जो है ना हम डीप क्लीनिंग करने का सोचे। और इससे जो है ना खुद को सेटिस्फाई होता है कि हाँ भाई चलो हम माने क्या बोलेंगे, साफ़ सुथरा किए हैं और साफ़ सुथरे में रह रहे हैं। तो गंदे में रहना बिल्कुल 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 अच्छा नहीं लगता है। इधर भी जो है ना कोने साइड थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ था, तो फिर बेड को मतलब मैं इधर उधर करके जो है ना बहुत बहुत अच्छे से सफाई की। बहुत, लेकिन बहुत मेहनत लगा था बेड को इधर उधर करके सफाई करने में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, क्योंकि बेड बहुत भारी था ना, इसीलिए फिर इधर उधर से ट्राई करके हम खुद से ही किए सारा। कभी कभी तो खिसकता नहीं है, फिर हम ट्राई करते हैं कि चलो ऐसे में खिसकेगा, वैसे में खिसकेगा, मतलब क्या बोलेंगे, लेकिन कभी कभी खिसकता ही नहीं है। बहुत थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, एक तो थके हुए से थे और ऊपर से ये जो है मायरा फिर बीच बीच में जो है ना वो उसको पहले हम नहला उला दिए, क्योंकि टाइम ओवर हो जा रहा था, क्योंकि सफाई करने में टाइम तो लगता ही है। और लेट से हम सफाई करना शुरू किए, जिसके कारण जो है ना मायरा को हम नहला उला दिए थे, क्योंकि लेट नहाने से उसका सर्दी बुखार आ जाएगा बोल करके। उसके बाद फिर से हम अच्छे से सफाई उफाई किए, और उसके बाद मेरा नहाने धोने में ना लेट खूब हो गया है। फिर गद्दे तब तक जो है ना इधर साफ़ करते करते गद्दे ऊपर गर्म हो गए थे, तो फिर सोचे कि एक ही साथ दोनों गद्दे ले आए थे। और थोड़ा मेहनत लगा, लेकिन वो हम एक ही साथ ही ले आए थे छत से। और उसके बाद जो है ना अब गद्दे बिछा देते हैं। अब मायरा फिर डिस्टर्ब करने आ जा रही है, मतलब काम करने ही नहीं देती है, जिसके कारण मेरा और ज़्यादा ही लेट हो जाता है। जहाँ झाड़ू करते हैं वहाँ लेट जाती है, जहाँ अभी देखिए गद्दा बिछा रहे हैं तो अभी वहाँ बीच में आ गई। हम बोली कि हटो हटो, तो वो हट ही नहीं रही है, सुनती ही नहीं है। उसको मज़ा आता है मम्मा को परेशान करने में। फिर उसको हम इधर से गए और साइड से उसको पहले दूसरे गद्दे की तरफ दे दिए, और उसके बाद अच्छे से ये वाला भी गद्दे को भी हम सेट कर दिए, और बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछा करके फिर बिछाने के बाद अब लग रहा है कि चलो हाँ साफ़ सफाई हो गया। अब थोड़ा सा लंबा अच्छा से सांस लिए, फिर बाहर का भी सारा सफाई वफाई करके, और उसके बाद जो है ना हम नहाए धोआए। कपड़े भी खूब धोने थे, चादर वगैरह बेडशीट वगैरह, तो फिर वो हम सारे हाथ से ही धोते हैं। और तो फिर धो लिए सारे, और उसके बाद जो है ना रेस्ट किए एक ही बार में। खाना वाना खा के दोनों हम लोग खाना वाना खा के फिर रेस्ट किए। और यहाँ पे आइए देखिए, हम मेरा हाथ से पहली बार पौधा उग रहा है, बताइए। मतलब पहली बार हमको ये चीज़ देख के बड़ी खुशी आ रहा है। आप लोग भी देखिए। हम जो है ना एक्चुअली यहाँ का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।